स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन। आज हम समझेंगे प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है और प्रोडक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोडक्शन। तो इसको सिंपल तरीके से हम बता सकते हैं, प्रोडक्शन इज द मेथड ऑफ टर्निंग रॉ मटेरियल और इनपुट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स और प्रोडक्ट्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर रॉ मटेरियल या इनपुट्स को फिनिश्ड गुड्स में या प्रोडक्ट्स में, वस्तुओं में या फिर सर्विसेज में चेंज किया जाता है एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत। दूसरे शॉर्ट में हम कह सकते हैं प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिंग और द ट्रांसफॉर्मेशन इन इनपुट और आउटपुट। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत वैल्यू ऐड किया जाता है, वैल्यू एडिंग किया जाता है और ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट्स इनटू या फिर इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर किया जाता है। कैसे समझिए, मान लीजिए एक टेलर है। एक टेलर क्या होता है, जो फैब्रिक होता है, टेलर फैब्रिक को काटता है, काट फेट के फिर उससे शर्ट बना देता है। अब यहाँ पर देखिए फैब्रिक, नॉर्मल फैब्रिक की अगर बात करते हैं, अगर फैब्रिक अगर 300 रुपीज़ की है तो 300 रुपीज़ को टेलर क्या करता है, उस फैब्रिक को काटता है, टुकड़ों में बांटता है, फिर इसको सिलता है। सिलने के बाद एक शर्ट तैयार करता है और शर्ट तैयार करने के बाद जो फैब्रिक 300 का था वो शर्ट जो है उसकी कीमत हो जाता है 600 रुपीज़। यानी कि टेलर ने फैब्रिक में जो प्रोसेस है, सिलने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा शर्ट फैब्रिक की वैल्यू को बढ़ा के इसको ट्रांसफर करके क्या कर दिया, शर्ट बनाया। और शर्ट की कीमत कितनी होगी, 600। तो टेलर ने कितने रुपए का वैल्यू ऐड किया, 300 रुपीज़ का उसने वैल्यू ऐड किया। एक और तरीका समझिए, ये तो चलिए इसने प्रोडक्शन किया, वस्तु बनाया, शर्ट बनाया। अगर हम बार बार का एग्जाम्पल लेते हैं, बार बार क्या करता है, बार बार क्या कुछ प्रोडक्शन करता है, कोई वस्तु बनाता है, नहीं। बार बार क्या करता है, हमारे जो बाल उगे हुए थे, लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबे लंबे जो हमारी जो दाढ़ियाँ होती हैं, उसको जो है छीलता है, काट के फेंक देता है। यानी कि वो तो प्रोडक्शन ही, उससे नुकसान कर रहा है। लेकिन बार बार क्या करता है, बालों को काटने का, कटिंग हेयर, एक हेयर काटने का लगभग वो ₹50 ले लेता है। तो ₹50 लेता है बालों को काटने का। यानी कि बार बार ने क्या किया, ₹50 का वैल्यू ऐड किया, यानी कि उसने इनकम किया। तो उसके द्वारा ₹50 का वैल्यू बढ़ाना या फिर इनकम करना, यही क्या होता है, प्रोडक्शन कहलाता है। तो सिंपल से हिंदी में अगर समझिए प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन कोई भी इनपुट होता है, कोई भी वस्तु होता है जिसकी वैल्यू कम होती है, उसकी वैल्यू में प्लस करना, इंक्रीज करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए रोड में कोई एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, कोई एक वुड पड़ा हुआ है, ऐसे एक वुड पड़ा हुआ है रास्ते में, इसकी कोई कीमत नहीं है। वहां से एक जो है क्या, एक कारपेंटर गुजरा, एक कारपेंटर गुजरा। कारपेंटर की नज़र जो है इस लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। अब कारपेंटर ने लकड़ी को उठाया, अपने घर लेके आया, या फिर यूं कहे अपने वर्कशॉप में लेके आया जहां पर वो काम करता है। वर्कशॉप में इस लकड़ी के टुकड़े पर उसने हथौड़ी, छेनी या फिर उसका बस जो भी आरी वगैरह होता है उसका इस्तेमाल करके इस लकड़ी के टुकड़े को काट के उसने एक सुंदर सा एक टेबल बना दिया। क्या बना दिया, टेबल। जहां पर पहले इस लकड़ी का टुकड़ा रोड में पड़ा हुआ था, इसकी वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू 0 थी। लेकिन जैसे ही उसने उस टेबल को बनाया, टेबल को बना के अपने वर्कशॉप के सामने रखा, तो इस टेबल की कीमत कितनी हो गई, मान लीजिए 1000 रुपीज़ हो गई। यानी कि कारपेंटर ने लकड़ी का ट्रांसफॉर्म किया, किसमें, टेबल में। ट्रांसफर करते ही उसकी वैल्यू ऐड, उसकी वैल्यू बढ़ गई, 1000 में वो बिक रहा है। कारपेंटर ने क्या किया, कारपेंटर ने एक प्रोसेस अपनाया ताकि वुड को ट्रांसफर करके टेबल बनाया जा सके। तो यही जो प्रोसेस है ट्रांसफर करने की, वैल्यू को ऐड करने की, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है,
कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वैल्यू ऐड होता है यानी कि मूल्य में वृद्धि होती है या फिर उसके रूप में परिवर्तन होता है या उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है, इसकी यूटिलिटी बढ़ती है, उस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं। अब प्रोडक्शन की वजह सबसे मेन चीज़ है, प्रोडक्शन होता है फैक्टर्स से। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द इनपुट दैट अ फर्म यूजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो सारे इनपुट जो कि एक फर्म या फिर यूँ कहें एक प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं उसमें यूज़ करता है, जो भी इनपुट यूज़ करता है उसी इनपुट को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहता है। उनकी सभी चीज़ें जिसके द्वारा किसी वस्तु या सेवाओं का निर्माण होता है उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, इसको इनपुट्स होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेनली कितने होते हैं? 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। बदले में इसकी कीमत चुकाई जाती है, प्राइस ऑफ फैक्टर, क्योंकि ये फ्री में नहीं आता। लैंड के बदले में क्या दिया जाता है? रेंट दिया जाता है। लेबर के बदले में उसको वेजेस दिया जाता है, वेजेस या फिर सैलरी का भुगतान किया जाता है। कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पे किया जाता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है। तो ये देने के बदले फैक्टर मिलता है कि हर फैक्टर की एक कीमत होती है जिसको अदा किया जाता है। अब फैक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? अगर हम एक शॉर्ट टर्म में देखें, शॉर्ट टर्म में फैक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इनपुट्स और दूसरा होता है वेरिएबल इनपुट्स। फिक्स्ड इनपुट क्या है? इनपुट्स विच डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट। ऐसे इनपुट्स जिसको आउटपुट के साथ साथ उसमें चेंज नहीं होता है, वो अपनी जगह पर जो है फिक्स रहता है, ऐसे इनपुट्स को फिक्स्ड इनपुट कहते हैं। जैसे लैंड हो गया, मशीन हो गया। आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है लेकिन इससे ना ही लैंड में कोई परिवर्तन होगा ना ही मशीनों में कोई परिवर्तन, आपके पास वही होगा शॉर्ट पीरियड में उसमें। जैसे कैपिटल हो गया, कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर आपका वही रहता है। तो ये सारे इनपुट्स क्या होते हैं? फिक्स इनपुट होते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, जब आउटपुट बढ़ता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा है वेरिएबल इनपुट्स, परिवर्तनशील इनपुट कहा जाता है, इसमें परिवर्तन होता है। मीन्स ये फिक्स इनपुट का बिल्कुल उल्टा है। इनपुट्स विच चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसे इनपुट्स जिसमें आउटपुट के लेवल में चेंज होने के साथ साथ उसमें भी परिवर्तन होता चला जाता है, यानी कि प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तो इनपुट्स भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन में कमी होती है तो इनपुट्स भी घट जाएगा। जैसे कैजुअल लेबर होता है, कैजुअल लेबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीधी सी बात कहें, अभी जब लॉकडाउन की स्थिति थी, लॉकडाउन में प्रोडक्शन कम हो गया, तो प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ जब फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी तो लेबर को भी काम से निकाला जाना है। क्या उस समय लैंड खत्म किया? लैंड बेच दिया उन्होंने? नहीं। क्या मशीनें बेच दी? नहीं। क्या कैपिटल में कमी आई? नहीं। यानी कि इन सब चीज़ों में कमी नहीं हुई, उन्होंने शॉर्ट टर्म में केवल लेबर को काम से निकाल दिया बाहर। तो ऐसी चीज़ जो आउटपुट में चेंज होने के साथ साथ, जैसी उसे उल्टा, जैसी फैक्ट्री के आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा वो लोग लेबरों को भर्ती करने लगेंगे। ये हो गया प्रोडक्शन। थैंक यू।